नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, राम राम। आज मैं आपको अनूपगढ़ का जो प्राचीन गढ़ है उससे रूबरू करवाता हूँ। उसका जो दृश्य है वो आपको दिखाता हूँ। हालांकि जो अनूपगढ़ वासी है उनका तो ये देखा हुआ है, उनके लिए नई चीज नहीं है, लेकिन जनचेतना के साथ जो है पूरे हिंदुस्तान से जो दर्शक जुड़ चुके हैं। तो इंडिया टूर के तहत जब मैं गया तब भी बहुत से जो साथी मिले, जम्मू कश्मीर से मिले, हिमाचल से मिले, लेह लद्दाख से मिले, बहुत से साथी मिले, हरियाणा से मिले, उत्तराखंड से मिले। तो उन्होंने कहा था कि मलकीत आप अनूपगढ़ जाके अनूपगढ़ की जो पहचान है, अनूपगढ़ की जो धरोहर है, अनूपगढ़ की जो विरासत है उससे भी हमें रूबरू करवाना। हमारे यहाँ से तो आपने रूबरू करवा दिया, वहाँ की सभ्यता से भी रूबरू करवाना। तो उसी कड़ी के तहत मैं जो है आज अनूपगढ़ का प्राचीन गढ़ है, प्राचीन इतिहास है, उससे आपको रूबरू करवाता हूँ। तो हालांकि अभी तो ये खंडर हो चुका है, लेकिन काफी पुराना है। 1800 से पहले का भी ये जो बताया जा रहा है। महाराजा अनूप सिंह ने इसको जो बनाया था, महाराजा जो अनूप सिंह है उन्होंने इसको बनवाया था। तो ये इसका गेट है, ये गेट है, प्राचीन गेट तो आगे है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन अब जो चलन में गेट है वो ये इसका गेट है। और मुख्य द्वार पे इसके करनी माता मंदिर भी बना हुआ है। तो अभी जो है इसमें आबकारी जो थाना है, आबकारी अधिकारी हैं, वो संचालित है फिलहाल। तो अंदर ये क्वार्टर बने हुए हैं, लेकिन चारों तरफ से जो प्राचीन निशानियां गढ़ की, अभी तो हालांकि खंडर हो चुकी है, लेकिन जो प्राचीन जो निशानियां हैं वो भी आज भी जो है उस समय की जो गवाही दे रही हैं। ये जो प्राचीन गेट है उस समय जो यूज किया जाता था, डबल इसके गेट लगा हुआ है। अभी तो थोड़ा खंडर हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं जो पुरानी जो हमारी विरासत है, अनूपगढ़ की पुरानी जो सभ्यता है वो आपको दिखाता हूँ। ये अभी इसको लॉक किया हुआ है। तो ये वो प्राचीन ईंटें हैं, क्योंकि छोटी छोटी ईंटें उस समय हुआ करती थी। तो और भी मैं काफ़ी लंबा चौड़ा है, काफ़ी जो प्राचीन चीज़ें हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगी। मैं प्रयास करूँगा कि वो प्राचीन जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाई जाएं। यहाँ पे एक कुआं है जो पानी का स्रोत था, क्योंकि उस समय ये कुआं था जो पानी का स्रोत था। सबसे पहला कुआं है ये अनूपगढ़ का। अभी तो और नया कुआं बन चुका है नगर पालिका के पास, लेकिन उस समय ये सबसे पहला जो कुआं है, पानी का जो स्रोत है, वो ये कुआं हुआ करता था। इसी से जो पूरा अनूपगढ़, ये देखिए प्राचीन कुआं है, दिखाता हूँ मैं थोड़ा नजदीक से भी। अभी तो ये खंडर हो चुका है, लेकिन उस समय तो पता नहीं कितने प्यासे लोगों की इसने प्यास बुझाई होगी। तो यहाँ पे जो राजपूत वंशज है उनकी शिलालेख भी लगी हुई है। तो इसमें ये कुछ लिखा हुआ है, इसमें सन भी लिखा हुआ है, अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। तो ये क्योंकि जो बीकानेर के जो राजघराना है, जो राजपूत वंशज है, राठौड़ वंशज है, उनके जो जो पूर्वजों का इस पे नाम बताया जा रहा है। क्योंकि जो स्थानीय जो राजपूत हैं, राठौड़ है, वो ऐसा बताते हैं, उनके पूर्वजों का इस पे नाम वगैरह लिखा हुआ है, शिलालेख इसको बोलते हैं, जो लगी हुई है। तो अभी कुछ और भी मैं प्राचीन निशानियां हैं वो आपको दिखाता हूँ। ये चार द्वारी है, काफी चारों तरफ से जो है काफी सुरक्षित इस जो गढ़ को बनाया गया था, क्योंकि बीकानेर के बाद यही एक गढ़ था जो यहाँ की जो रक्षा के लिए, यहाँ के सैनिकों के लिए बनाया गया था। तो ये जो है, ये देखो इस तरह की, किस तरह से कितनी मोटी इसकी दीवारें हैं, डबल डबल इस तरह की दीवारें हैं, ताकि जो गोला है, बारूद है, वो पार नहीं हो सके। और ये उस समय घोड़ों के लिए बताया जाता है, तो घोड़ों को बांधने के लिए बनाया गया था। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये चारा डालने के लिए, ये घोड़ों को चारा डालने के लिए बनाया गया था। ऊपर से ये पूरा एकदम काला हुआ है, ब्लैक ब्लैक हो रखा है। ये उस समय लाइट की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि कहीं भी आपको जो लाइट का स्विच दिखाई नहीं देगा। तो ये उजाला करने के लिए, क्योंकि आग से उजाला किया जाता था, और उसी आग से ये जो है वो धुएं से ये काला हो गया है, क्योंकि उस समय लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो आग से उजाला किया जाता है। ये देखो इसके अंदर भी आपको नजर काला काला आज भी वो काले जो निशान हैं वो आज भी जो मौजूद है, क्योंकि आग जला करके उस समय उजाला किया जाता था। ये देखिए दीवारें, मैं थोड़ा सा आपको नजदीक से दिखाता हूँ। इस तरह से दीवारों में मिट्टी भरी जाती थी।
ये सामने जो आप ऊंची बिल्डिंग देख रहे हैं, ये उस समय राजा का दरबार लगा कर करता था। ये जो अभी खंडित हो चुका है, उसका भी दृश्य थोड़ा मैं नजदीक से आपको दिखाऊंगा। ये ऊपर जाने का रास्ता है। तो ये यहाँ पे जेल बनी हुई है, उस समय की जो राजा महाराजा के समय की जेल बनी हुई है। तो ये मुलाकात करने के लिए इस तरह से, क्योंकि उस समय भी जो है कैदियों से मुलाकात करने का जो प्रावधान था, ये मुलाकात करने के लिए ये कक्ष बनाया गया है। इसके आगे अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो वो एक गेट और लगा हुआ है लोहे का। लोहे का गेट थोड़ा सा मैं यहाँ से आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, अभी स्पष्ट दिख रहा है, ये लोहे का गेट है। ये बंदी गृह है कैदियों को रखने के लिए। ये जो कक्ष बनाया गया था, ये मुलाकात के लिए, ताकि यहाँ से जो है उसके परिजन आए और मुलाकात कर सके। आगे देख लिए कितना बड़ा जो गेट है, लोहे का मजबूत गेट है, सरियों का गेट जो लगा हुआ है, ताकि इसमें हवा आती रहे। क्योंकि हालांकि कोई किसी ने अपराध किया है तो उसको सजा जरूर दी जाती है, लेकिन मानवता के नाते जो है उसका जो ध्यान भी रखा जाता है कि उसको जो हवा पानी पर्याप्त मिलता रहे। तो ऊपर का दृश्य भी, ये ऊपर जाने का रास्ता है, तो ऊपर का दृश्य भी मैं आपको दिखाता हूँ। काफी ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है। धीरे धीरे ये खंडित हो रही है, धीरे धीरे ये जैसे ही बरसात आती है तो ये खंडित हो जाती है। ये अलग अलग रूम बने हुए हैं। ये इस दिशा में भी बना हुआ है। ये ऊपर कच्ची ईंटों से, नीचे पक्की ईंट से बनाया गया है, लेकिन ऊपर जो ये है कच्ची ईंटों से बनाया गया, क्योंकि जो कच्ची ईंट का है वो ठंडा रहता है, इसलिए ये इस तरह से इसमें ये जालियां रखी हुई है। क्योंकि उस समय लाइट का प्रबंध नहीं था, पक्खे एसी कूलर उस समय नहीं थे, इसलिए जो है गर्मी के बचाव के लिए इस तरह के जो संसाधन है उनका जो उपयोग किया जाता था। ये अंदर से भी पूरा, हालांकि अंदर नहीं जाएंगे हम, क्योंकि कभी भी ये गिर सकता है। ये छत का थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से ये छत है, उस समय में जो डाली जाती थी। अलग अलग ये रूम बने हुए हैं। ये भी इस तरह से छतें इसकी, मैं बाहर से थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा नज़दीक जाना उचित नहीं है। ये इस तरह से जालीदार हवा के लिए ये अलग अलग सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर जाने के लिए। ये वहाँ से, इधर से भी और ऊपर से ऊपर है जाने के लिए। इस तरह से ये ऊपर भी और भी है, लेकिन अभी ये खंडित है तो ज़्यादा ऊपर जाना उचित नहीं है। एक आदमी भी यहाँ पे सो रखा है, देखो किस तरह से। लेकिन हम ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि ये खंडित हो चुका है, कभी कभी भी गिर सकता है। काफ़ी ऊंचा है, गिरता भी रहता है। जब भी बरसात आती है धीरे धीरे ये गिर रहा है। इधर ये देखिए, यहाँ भी एक ये कक्ष बनाया गया है। ये भी शायद बंदी गृह हो सकता है, क्योंकि कोई अलग अलग टाइप के जो बंदी रहते होंगे उनको रखा जाता होगा। क्योंकि ये जो लोहे का गेट लगा हुआ है, इससे प्रतीत, दूसरा भी गेट लकड़ का भी है, लोहे का भी है, इससे कहीं ना कहीं प्रतीत होता है ये भी जो है बंदी गृह है। तो इधर से भी थोड़ा सा मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए पूरा ऊपर तक इसके अलग अलग जो कक्ष बने हुए हैं, अलग अलग उस समय जो उपयोग किए जाते थे, जरूरत के अनुसार ये जो कक्ष हैं ये बनाए गए थे। इसकी बनावट आप देखिए, हालांकि काफ़ी साल हो गए, काफ़ी मजबूत है ये, धीरे धीरे गिर रहा है, काफ़ी खंडित हो गया है, लेकिन बनावट इसकी काफ़ी मजबूत है। तो ऊपर से मैं आपको थोड़ा और दिखाता हूँ दृश्य। गढ़ की दीवारों की ये काफी जो ऊंचाई पे है ये बनाया गया है, ये शायद संतरी गृह होगा। संतरी यहाँ पे तैनात रहते थे, ऊंचाई पे रहते थे, और वो सामने इसमें छेद भी रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे गन तैनात करके संतरी जो है खड़े रहते थे। और ये दीवारें जो है लगभग 10 फुट चौड़ी हैं। बताया जाता है कि इन दीवारों पे ये जो रास्ता बनाया गया था घोड़ों के गश्त करने के लिए। ये देखिए इधर ये जो रास्ता था ये घोड़ों के गश्त करने के लिए था, क्योंकि जो काफी लंबाई चौड़ाई है, पैदल आदमी गश्त नहीं कर सकता, इसलिए घोड़ों का रास्ता बनाया गया था। घोड़ों के द्वारा ये गढ़ के चारों तरफ जो है गश्त की जाती थी और गढ़ की जो निगरानी रखी जाती थी। इस प्रकार यहाँ से मैं थोड़ा आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। अभी भी वो जो रास्ता है, जो घोड़ों का जो रास्ता है, आगे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आगे जाने का रास्ता नहीं है क्योंकि ये झाड़ जखड़ उग गए हैं, लेकिन यहाँ ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये काफी रूम टाइप ये बनाया गया है संतरियों के लिए। ऊपर की छत वगैरह तो इसकी गिर चुकी है, तो ये देखिए अभी भी इसकी जो निशानियां हैं, प्राचीन जो निशानियां हैं, वो आज भी मौजूद है। यहाँ से आप अगर नजर दौड़ाएंगे तो वो जो घोड़ों का रास्ता है, घोड़ों के लिए गश्त करने की जो रास्ता बनाया गया था, वो जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है।
ये जो गढ़ के अंदर जाने का रास्ता है, अभी जो रास्ता है, पहले प्राचीन रास्ता था वो तो उधर मंदिर के अंदर है, वो तो बंद पड़ा है क्योंकि गेट गिरने वाले हैं। ये जो मुख्य गेट पे जो करनी माता मंदिर का, करनी माता का मंदिर जो बना हुआ है, जिसकी जो राजपूत समाज है, जो राजपूत समाज है, हालांकि सब लोग माथा टेकने नहीं जाते, लेकिन इसकी जो देखभाल है वो राजपूत समाज करता है। ये जो गेट है अभी जो है, इसमें आबकारी थाना जो चल रहा है। तो ये जो गढ़ है शहर के बीचों बीच मौजूद है। ये शहर का भी थोड़ा मैं दृश्य दिखाता हूँ आपको। ये सामने गुफा वाला मंदिर है और ये जो शहर है, बिल्कुल यहाँ पे जो मार्केट है वो भी नज़दीक ही है, थोड़ी दूरी पे, ये ज़्यादा दूर नहीं है। और ये आगे जो रास्ता जाता है बिल्कुल शहर के बीचों बीच ये जो गढ़ है वो मौजूद है, क्योंकि इस गढ़, सबसे पहले ये गढ़ ही बना था। गढ़ के आसपास जो है बाद में जो शहर बसा था, इसलिए जो गढ़ है ये बिल्कुल बीचों बीच आ गया है, क्योंकि गढ़ के चारों तरफ जो है मकान बने हैं, शहर बसा है। गढ़ के जो बाहर का दृश्य है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि दिन प्रतिदिन ये जो खंडित होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन ये जो खंडित होता जा रहा है, तो बाहर का दृश्य भी मैं थोड़ा आपको, ये यहाँ पे भी ये जो है संतरियों की निगरानी के लिए दीवार के ऊपर ऊंचा ये जो गुम्मट है, जिसको कह सकते हैं हम, गुम्मट बनाया गया, क्योंकि अंदर से भी मैंने आपको दिखाया चारों तरफ इस तरह से जो दीवारों के ऊंचे ऊंचे जो ये जो संतरियों की निगरानी रखने के लिए ये बनाए गए थे। चारों तरफ ये गढ़ के जो चारों तरफ इस तरह से ये पिलर जो है, गुम्मट जो है मौजूद हैं। तो इसकी एक खासियत है, गढ़ की एक खासियत बताई जाती है, जब भी इसकी जो दीवार गिरती है वो अंदर की दिशा में गिरती है। कोई भी आप दीवार देखेंगे अंदर, क्योंकि इसमें कलाकारी इस प्रकार की गई है, इसमें जो कलाकारी इस प्रकार की गई है, जब भी ये गढ़ गिरता है अंदर की दिशा में गिरता है, बाहर नहीं गिरता है। ये इसका दूसरा पिलर आया है बाहर का। चारों तरफ इस तरह से जो संतरियों के तैनात रहने के लिए इस तरह से, ये बाहर आपको ये जो गन तैनात करने के लिए भी पॉइंट जो दिए गए हैं वो आज भी इसके मौजूद हैं।